हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न मोर 786। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगर हमें किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करना है तो हम चेक को कैसे भरें। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप भी शेयर करने वाले हैं जो आपको चेक भरते वक्त ध्यान रखना है ताकि आपके साथ इन फ्यूचर कोई फ्रॉड ना हो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास HDFC बैंक का चेकबुक है, इसे हम भरना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चेकबुक को इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लगभग हर एक बैंक का जो चेक होता है एक ही पैटर्न का होता है, एक ही जैसा होता है। इस वीडियो में हम अब जिस वे से चेक को भरने वाले हैं, अगर आप इसे पूरा देख लेते हैं तो आप किसी भी बैंक के चेक को बड़े आसानी से भर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में सबसे पहले बैंक का नाम लोगों के साथ दिया गया है। साथ ही साथ हमारा जिस भी ब्रांच में अकाउंट है उसका जो पूरा एड्रेस दिया गया है एंड उसका जो IFSC कोड है वो IFSC कोड भी यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ हमारे राइट हैंड कॉर्नर में हमें यहाँ पे डेट फिल करने के लिए हमारे पास कुछ बॉक्सेस है जहाँ पे DD, MM और YY लिखा हुआ है। तो DD के ऊपर हमें यहाँ पे अपना जो आज का डेट है वो डेट फिल करना होगा। MM के ऊपर हमें जो मंथ चल रहा है वो मंथ फिल करना है एंड YY के ऊपर हमें यहाँ पे जो ईयर चल रहा है वो ईयर हमें यहाँ पे इस तरह से फिल कर लेना है। इसके नीचे एक कंडीशन लिखा हुआ है वैलिड फॉर ओनली 3 मंथ ओनली। तो जो भी डेट ऑफ इशू है, जो भी डेट हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसके 3 महीने तक ही ये चेक वैलिड रहेगा। 3 महीने के बाद अगर ये कोई बैंक में जमा करवाता है तो इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद पे में हमें यहाँ पे उसका नाम लिखना है जिसको हमें ये चेक देना है, जिसे हमें पेमेंट करना है। तो हम यहाँ पे उसका नाम लिख लेते हैं। मैं जिसके लिए ये चेक रेडी कर रहा हूँ उसका मैं नाम लिख लेता हूँ। इस तरह से हम चेक जिसको देना है उसका नाम लिख लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे रुपीज़ में हमें अमाउंट लिखना है, तो हम इस तरह से अमाउंट लिख लेंगे जितना भी अमाउंट मुझे पे करना है। अमाउंट लिखते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जो भी यहाँ पे लाइनिंग है, लाइनिंग के बाद आपको ज़्यादा स्पेस नहीं रखना है और जीरो लिखते वक्त भी आपको ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ना है। और अमाउंट लिखने के बाद आपको इस तरह से लाइनिंग लगा देना है ताकि आप जिसको भी ये चेक देंगे वो अपने तरफ से यहाँ पे कोई डिजिट ऐड ना कर सके। उसके बाद जो अमाउंट हमने यहाँ पे लिखा है उसको हमें यहाँ पे वर्ड में भी लिखना है। तो हम इसे वर्ड में भी लिख लेंगे 5,000 रुपीज़ ओनली। बाकी यहाँ पे हमें एक लाइन लगा देना है और बाकी जो यहाँ पे एक्सेस जगह है उसको हमें इस तरह से काट देना है। काटने के बाद जो नीचे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया गया है, ये हमारा अकाउंट नंबर है जिसमें से ये पैसा जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5,000 वो यहाँ पे हमारा डिडक्ट होने वाला है इसी अकाउंट नंबर से। उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे हमारा नाम लिखा हुआ है। इस नाम के ऊपर हमें साइन करना है। जो भी हमने अकाउंट खुलवाते वक्त हमने जिस तरह से साइन किया था उस तरह से हमें यहाँ पे साइन करना है। तो हम यहाँ पे अपना साइन कर देंगे। इस तरह से हमें अपना साइन कर लेना है। साइन करने के बाद दोस्तों हमारे पास नीचे यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है। नंबर में हमारा जो ये पहला 6 डिजिट है ये हमारा चेक नंबर होता है। अगर आपको भी कोई चेक देता है और आप बैंक में जमा कराने जाते हैं तो आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त ये चेक नंबर लिखना होता है। तो दोस्तों बस इतना ही ये प्रोसेस है। अगर आपको किसी को पैसा चेक के थ्रू पेमेंट करना है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना चेक रेडी कर सकते हैं और चेक को दे सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जब भी मैं अपने चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं दोस्तों तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।